गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हैप्पी मैरी क्रिसमस। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं गुड आफ्टरनून क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली गाइस दोपहर का टाइम हो चुका है, तो गुड आफ्टरनून हो चुका है, इसलिए गुड आफ्टरनून गाइस। और बताइए कि कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लंच का टाइम हो चुका है, तो अब करते हैं लंच की तैयारी। आज मैं साग बनाने जा रही हूँ, सरसों का साग ते मक्के दी रोटी। बट मैं मक्के की रोटी नहीं बना रही हूँ गाइस। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का स्टमक थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो वो अवॉइड कर रहे हैं मक्के की रोटी। तो उन्हें सिंपल मल्टीग्रेन आटे की ही रोटी बना कर दे रही हूँ। तो मेरा साग बनकर लगभग बन ही गया है। तो मसाला चॉप करके मैंने साग बनाया है गाइस। तो सिंपल तरीके से ही बनाया है, जैसे नॉर्मली घर पर बनता है। तो मेरा साग बनकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसके साथ बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटी। तो हस्बैंड को आज सुबह सुबह पता नहीं क्या हुआ, सुबह सुबह मंडी निकल गए, तो लेकर आ गए सरसों का साग और प्लस गाजरें, कि आज गाजर का हलवा भी बनेगा क्योंकि आज क्रिसमस डे है। तो मेरी रोटी भी बन चुकी हैं गाइस। आ जाइए आप भी गर्मा गर्म सरसों के साग के साथ गर्मा गर्म रोटी खा लीजिए। तो मेरा लंच हो चुका है। अब लंच करने के बाद करते हैं हम गाजर के हलवे की बनाने की तैयारी, क्योंकि गाजर का हलवा डेजर्ट है, तो डेजर्ट हमेशा खाना खाने के बाद ही खाया जाता है। सो इसीलिए मैंने गाजर का हलवा भी बाद में ही बनाया। तो बस मैंने गाजरें चढ़ा दी थी कुकर में, क्योंकि मैं कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर में सीटी पहले बजवा देती हूँ गाजरों को, फिर मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा इजी लगता है और जल्दी भी बन जाता है। तो इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया है। तो बस गाजरों का अपना भी पानी होता है, दूध भी डाल दिया तो अब थोड़ा सोक हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी गाइस। एक्चुअली हस्बैंड कह रहे थे गुड़ डालकर बनाना, तो मैंने गुड़ नहीं डाला, क्योंकि गुड़ वाला हलवा फिर बेटा नहीं खाएगा, क्योंकि उसको गुड़ का टेस्ट आएगा तो फिर वो हलवा नहीं खाएगा। सो मैंने चीनी ही डालकर बनाया। तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया, जब गाजरें सूख गई थी तो इसमें थोड़ा घी ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी खोया। एक्चुअली मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, मैं इसमें नट्स ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि नट्स भी वो नहीं खाता। वो सिंपल प्लेन गाजर का हलवा खाता है। अगर उसके मुंह में गाजर का हलवा खाते समय अगर ये नट्स आ गए ना गाइस, तो वो गाजर का हलवा नहीं खाएगा। लास्ट टाइम यही हुआ था, लास्ट ईयर मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो मैंने नट्स उसमें डाल दिए थे, तो विभोर ने उस हलवे को टच नहीं किया। उसको एक बाइट खाने पर ही पता चल गया, नट्स उसके मुंह में आ गए, तो उसने हलवा नहीं खाया। तो मेरा हलवा बनकर भी रेडी हो चुका है। हलवा बनाकर अब आज क्रिसमस है, तो थोड़ा बाहर जाना तो बनता ही है। तो हम इवनिंग में बाहर निकल गए थे। तो आज जैसे मंडे भी है, तो पहले हम गए महादेव जी के मंदिर, भोलेनाथ जी के मंदिर। वहाँ हमने किए दर्शन। आप भी कर लीजिए गाइस भोलेनाथ जी के दर्शन, नंदी भगवान जी के दर्शन भी कर लीजिए। फिर उसके बाद हम निकल गए थे मॉल, क्योंकि आज क्रिसमस है गाइस, तो मॉल जाना तो बनता है। तो मॉल चले गए थे। बहुत हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी गाइस बाहर, लेकिन ठंड में भी घूमने का अपना ही मज़ा है। गर्मी में तो घूमने में मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि गर्मी में पसीना पसीना इंसान हो जाता है, ना मेकअप करने का मन करे, ना कपड़े पहनने का मन करे। सर्दियों में इस चीज़ का फ़ायदा है कि आप कितने भी कपड़े पहन लो, मेकअप कर लो, कुछ दिक्कत नहीं आती। गाइस ये हम बाड़े आ गए थे। बाड़े में भी बहुत सजावट थी, बहुत सजा हुआ था बाड़ा। एक्चुअली गाइस ये मार्केट का नाम है बाड़ा, ग्वालियर में। तो बहुत सजा हुआ था, डेकोरेशन बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। ऊपर
कुछ वहाँ पे पता नहीं प्रोग्राम भी हो रहा था, तो मार्केट में भी थोड़ा बहुत जो ख़रीदारी करनी थी, शॉपिंग करनी थी की। उसके बाद हम निकल गए थे मॉल। आज मार्केट भी पूरी, बाज़ार भी पूरा सजा हुआ था, लाइटिंग हो रही थी क्योंकि फेस्टिवल है। देखिए गाइस, मॉल आ गए हम। मॉल में भी क्रिसमस नाइट हो रहा था। आप भी मेरे साथ चलिए ग्वालियर के मॉल में। जो ग्वालियर के हैं उन्होंने तो देखा ही होगा। एक्चुअली हमने ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं था क्योंकि खाना खा के ही घर से चले थे। लंच किया, फिर गाजर का हलवा बनाया था वो खाया, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। हल्का फुल्का जो खाना था खा लिया। देखिए गाइस, मॉल भी बहुत अच्छा सजा हुआ था। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। क्रिसमस ट्री देखिए गाइस कितना बड़ा। अभी मैं आपको पास में जाकर भी दिखाऊंगी। बहुत बड़ा ट्री, इतना सुंदर लगता है ये ट्री। बहुत सुंदर सजा हुआ था मॉल भी। एक्चुअली आपको सिर्फ मैं ही दिखूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा हेजिटेशन होता है कैमरे के सामने आने में। वो अवॉइड करते हैं थोड़ा कैमरे के सामने आने से। और विभोर, वो भी नहीं आता। तो आपको सिर्फ मैं ही दिखूंगी। ये देखिए गाइस, इतना बड़ा ट्री है। सेंटा क्लॉज, छोटे छोटे सेंटा क्लॉज। जब हम मॉल से लौट रहे थे गाइस घर की तरफ, तो रास्ते में इतना जाम लगा हुआ था। 10-15 मिनट तो हम जाम में ही रुके रहे क्योंकि एक्चुअली ग्वालियर में सीएम आए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा जाम लग गया था क्योंकि वो निकल रहे थे वहाँ से। तो बस हम फिर बेकरी शॉप में आ गए थे क्योंकि क्रिसमस है तो केक तो बनता ही है। तो केक लेने आए थे। साथ में विभोर ज़िद कर रहा था पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर उसके लिए पिज़्ज़ा लिया। तो बस केक देख रहे थे कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। बेकरी शॉप आओ तो आपको इतनी चीज़ें दिखती हैं कि आपका मन करता है सब कुछ ले लो। चॉकलेट्स, तो फिर विभोर साथ में गया था तो फिर चॉकलेट्स भी लेनी थी उसको, तो फिर चॉकलेट्स भी ली। कोल्ड ड्रिंक कह रहा था, ठंडा मैंने नहीं लेके दिया क्योंकि ऑलरेडी सर्दी इतनी हो रही है, तो मैंने नहीं लेके दिया। बस मैंने उसे पिज़्ज़ा लेके दिया, चॉकलेट्स ली, फिर हमने केक लिया। तो बस यही सब चीज़ें ली हमने। फिर हम निकल गए वहाँ से बैक टू पवेलियन होने के लिए, क्योंकि गाइस कहीं भी जाओ तो घूम फिर कर आपको घर ही आना होता है। तो बस हमारे साथ भी यही हुआ, घूम फिर कर हम घर पे आ गए। घर आकर हमने पिज़्ज़ा खाया। बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। चीज़ी पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था। हस्बैंड मेरे पिज़्ज़ा खाते नहीं हैं, तो मैं अपने लिए और विभोर के लिए लेकर आई थी। वो चीज़ें नहीं खाते बाहर की, एक्चुअली वो फास्ट फूड ही नहीं खाते, इन्हें अच्छा ही नहीं लगता।
उन्हें सिंपल दाल रोटी सब्जी ही अच्छी लगती है। बस फिर एंड में हमने केक कट किया। तो इसी के साथ गाइस मैं अपने इस व्लॉग का एंड करती हूँ। फिर से आपको मैरी हैप्पी क्रिसमस। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।